मास्क लगा के रखो। बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था अपन ने, बताइए। ऐसा क्या था, कितना बताया था इसका? मोरूला हो गया था, क्लीवेज हो गया था। टाइप्स ऑफ क्लीवेज बताया था मैंने आपको, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक, नीरोब्लास्टिक, हाँ या ना? ठीक, अब बात करेंगे बेटा मोरूला। किसकी बात करोगे? सुनिए, ठीक। सो आपने बात की बेटा, जब आप क्लीवेज की बात कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा बेटा? जाइगोट। क्या बोलोगे? जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? मोरूला। क्या बनेगा? मोरूला से क्या बनेगा बेटा? स्ट्रक्चर ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला से क्या होगा? गैस्कुला। क्या होगा? और फिर क्या होगा बाद में? अब स्टार्ट होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा बेटा? किसकी बात करोगे? ऑर्गेनोजेनेसिस, या तो ऐसे याद हो, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। किसकी बात करोगे? लुक, यहाँ पर आप ध्यान दो बेटा, जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज। मोरुला में भी क्या हो रहा है? ब्लास्टुला में भी क्या हो रहा है? गैस्टुला की बात करोगे। अब यहाँ क्या स्टार्ट हो गया? माइटोसिस। क्या होगा बेटा? माइटोसिस की बात करोगे, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो की ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोथ। अरे हाँ यार, बोलिए ना। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट मोरुला। किसकी बात करोगे? मोरुला की बात करोगे। मोरुला मतलब आपने बोला किससे रिलेटेड? मेलबेरी। क्या बोलोगे? मॉरस एल्बा की बात करोगे, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? मेलबेरी। क्या बोलोगे? मॉरस एल्बा इज द नेम ऑफ व्हाट? साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? ठीक, आपने बात की बेटा मोरुला। मलबरी फ्रूट लाइक क्या होगा बेटा? इट अपीयर्स लाइक अ मलबरी फ्रूट। क्या बोलोगे? इट अपीयर्स लाइक व्हाट? मलबरी फ्रूट। यस और हेलो? तो आपने बात की बेटा दिस इज कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यस और इसका मतलब कॉम्पैक्ट बॉल की बात करोगे, हॉलो नहीं है, अंदर कोई कैविटी नहीं है। किसमें? मोरुला में। किसमें? मोरुला की बात करोगे तो आपने बात की बेटा ये स्टेज कौन सी है? 8 to 16 सेल स्टेज। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? 8 to 16 सेल स्टेज। क्या बोलोगे? 8 से लेकर 16 सेल स्टेज तक की बात करोगे, आप बोलोगे मोरुला। क्या बोलोगे? पक्की बात? ध्यान से सुनो। अब यहाँ इसके आसपास आप देखोगे तो दिस इज व्हाट? जोना पेलिसिडा। क्या बोलोगे? जोना पेलिसिडा इम्प्लांटेशन से ठीक पहले हटती है, या तो ऐसे या नाउ हियर यू विल टॉक अबाउट, ये आपने बात की बेटा सेल्स। किसकी बात की? ठीक, ये आपने बात की बेटा ब्लास्टोमियर। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा आउटर ब्लास्टोमियर। ये आपने बात की बेटा इनर। यस और बोलिए। तो अगर आप 16 की बात करें तो बोलोगे आउटर 8 ब्लास्टोमियर, और एक क्या बोलोगे? इनर 8 ब्लास्टोमियर। हेलो? किसकी बात कर रहे हो बेटा? मोरुला। किसकी बात की? मलबरी फ्रूट लाइक। कैसा है ये? ठीक, आपने बात की बेटा हॉलो है कि कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यस और दिस इज व्हाट? मोरुला। ठीक, अब देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, आप बोलोगे मोरुलेशन। क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ ब्लास्टुलेशन, मतलब किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टुला। यस और नाउ विल टॉक अबाउट ब्लास्टुला। किसकी बात करोगे? बट रिमेंबर, ओनली मैमेलियन ब्लास्टुला इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलोगे? केवल मैमेलियन ब्लास्टुला को ही क्या बोलोगे बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या सारे ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट होते हैं? केवल कौन? मैमेलियन ब्लास्टुला की बात करोगे वही क्या होगा बेटा? बोलिए। मैमेलियन ब्लास्टुला की बात करोगे यस और वो क्या होते हैं? ब्लास्टो। व्हाट द पॉइंट? अभी तो गया था। हाँ, अच्छा।
ये आपने बात की बेटा ब्लास्टुला, क्या बोलोगे? मैंने सोचा फिल्म रिवाइंड हो गई, क्या हो गया? आपने बोला, यहाँ आप बात करोगे, बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलोगे? ठीक। ब्लास्टोसिस्ट की बात करोगे, वही 32 सेल स्टेज, क्या बोलोगे? ब्लास्टोसिस्ट की बात करोगे, बोलोगे मैमेलियन ब्लास्टुला, क्या बोलोगे? मैमेलियन ब्लास्टुला की बात करोगे, इसे ही क्या बोलोगे बेटा? ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलोगे? क्या सारे ही ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट हैं? ओनली। और ये आपने बात की बेटा, अपने को केवल किस पर फोकस करना है? 32 सेल स्टेज। किस पर? इम्प्लांटेशन किसका होगा? तो आप बोलेगे 32 सेल स्टेज किसका होगा? तो अरे हाँ या ना? लुक, अब देखिए, ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे। व्हाई दिस इज टर्म्ड एज सिस्ट? क्योंकि मेम्ब्रेन ब्लास्टा दिखता कैसा है? अगर आप इसके सेक्शन को कट करोगे तो क्या होगा? कुछ सेल्स ये क्या होगा, इस तरह से ढेर की तरह नजर आते हैं, गुच्छे की तरह। ऐसा और बोलिए, तो जब सेक्शन काटा तो ऐसा लगा सेल्स का एक गुच्छा है, बंच। ऐसा और इसलिए बोला सिस्ट। क्या बोला? ठीक है। अब देखो, यहाँ आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? कौन सा ब्लास्ट? ब्लास्टोमियर की बात करोगे, दे अरेंज इन 2 लेयर्स। क्या बोलोगे? ठीक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो गई, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलोगे? इस कैविटी की बात करोगे, बोलोगे ब्लास्टोसील। यस और हेलो? ठीक। बताइए, कैविटी इनसाइड ब्लास्टुला इज टर्म्ड एज, इज दिस क्लियर? इस कैविटी की वजह से ब्लास्टोमियर्स की बात करोगे, दो रेल में अरेंज हो गए, दो लेयर्स। हाँ या ना? आउटर की बात करोगे, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करोगे, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? मैं उम्मीद करता हूं यू ऑल नो ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। यस और ये क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। क्या बनाएगा? और प्लेसेंटा बनेगा तो उसी से क्या मिल रहा है आपको? नरिशमेंट एंड ऑल। या तो यस यार? बोलिए। बोला आउटर ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? यहाँ की जब आप बात करोगे, कैन यू सी दिस? नो यू कांट। यस हार्ट लॉ। इट रिक्वायर आईज। यस हार्ट लॉ। तो ब्लू कलर की बात करोगे, यस हार्ट लॉ। आपके और बटन में फर्क होता है। यस हार्ट लॉ। ये आपने बात की बेटा इनर सेल मास। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इनर सेल मास। क्या बोलोगे? बोलो। तो ये आपने बात की आउटर ट्रोफोब्लास्ट। यस और इनर जो सेल्स का गुच्छा है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलोगे? या इसको क्या भी बोल सकते हो? एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलोगे? समझ में आ रहा है? अरे ऑस्टियोब्लास्ट किसको बनाते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलोगे? एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलोगे? इसको क्या भी कह देते हो आप? एम्ब्रियोनल नॉब। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एम्ब्रियोनल नॉब। यस और ठीक। अब देखो, दे हैव, इसमें क्या मिलेंगे? सम स्टेम सेल्स। क्या बोलोगे? इसके कुछ स्टेम सेल्स। यस और नो? हाँ या ना? दे विल फॉर्म एम्ब्रियो। क्या बोलोगे? क्या बना देंगे? तो मैंने बोला एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। क्या बोलोगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमेशा इनर सेल मास से होगा। किससे होगा? तो इनर लेयर को क्या बोला आपने? इनर सेल मास। यू कैन आल्सो कॉल इट एज व्हाट? एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स। क्या बोलोगे? विच ब्लास्ट? आपने बोला एम्ब्रियो ब्लास्ट। या तो यस या तो गाइस? यस और नो? ये कौन? ये कौन? तो ब्लास्टोसील की वजह से ट्रोफो, मतलब ब्लास्टोमियस दो लेयर में अरेंज हुए, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल का गुच्छा, दैट इज इनर सेल मास। इनर सेल मास को आपने बोला एम्ब्रियो ब्लास्ट। ऐसी को क्या बोलोगे? एम्ब्रियोनल नॉब। क्या बोलोगे? सम स्टेम सेल्स की बात करोगे, दे फॉर्म एम्ब्रियो। सम स्टेम सेल्स की बात करोगे, दे फॉर्म व्हाट? एम्ब्रियो। यस और? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप बात करोगे, ये देख सकते हो ट्रोफोब्लास्ट, those trophoblasts which are in contact with inner cell mass। हाँ या ना? जो ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास को टच कर रहे हैं, यस और नो, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। क्या बोलोगे? इनको बात करोगे आप, यू कॉल इट एज व्हाट? सेल्स ऑफ रोबर। क्या बोलोगे? या तो यस या नो? अब मैंने ब्लास्टोसील स्प्लिटिंग से बनती है, ये साइटोजिनस कैविटी है, ये एल्ब्यूमिनस कैविटी है, मैंने कुछ लिखा क्या?
नॉट रिक्वायर्ड, यस और बताइए, जब एक कैविटी डेवलप हो गई तो वो मॉरुला होगा कि ब्लास्टुला? ब्लास्टुला में कैविटी है कि नहीं? इसमें हवा भरा है कि पत्थर के लिक्विड? लिक्विड, यस और यहाँ पर आपने इधर बात की, ठीक है बेटा, आपका वो आई कार्ड देते हैं, देखो सो यहाँ पर मैंने बोला दिस स्ट्रक्चर इज मलबरी फ्रूट लाइक, है कि नहीं? इसी को बोलोगे कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। आप तो वहां ड्रॉ कर रहे थे इसलिए मैंने रख दिया, मैंने दूसरा डायग्राम। ना, तो आपने बात की बेटा मोरुला, किसकी बात की? मोरस एल्बा, मोरस किसकी बात की, मतलब मलबरी, क्या बोलोगे? इट अपीयर्स लाइक अ मलबरी फ्रूट, यस और इट अपीयर्स लाइक व्हाट? मलबरी फ्रूट, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखो, आगे बढ़े बेटा, बोलो। अरे कौन बोल रहा है? हाँ अच्छा बोलो। हाँ, इसी से क्या होगा, पूरा एम्ब्रियो बनेगा बेटा, इन्हीं से अभी आएगा ना, पूरा पूरा प्रोसेस ही बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपने बात की बेटा, तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो सब कहां से बनेगी? ट्रोफोब्लास्ट, किससे है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा? तो इनर सेल मास, यस और ठीक ना। लुक बेटा, दिस इज व्हाट यूट्रस, क्या बोलोगे? आंसर से दिस इज व्हाट, ये आपने बात की बेटा फेलोपियन ट्यूब, किसकी बात? यूट्रस की बात करोगे तो दिस इज व्हाट, हाँ या ना? दिस आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, एंडोमेट्रियम, क्या बोलोगे? ना, व्हाट हैपेंस, ये रखो तो इतना बोलिए नहीं। ये आपने बात की बेटा, दिस इज लाइन विद सीलिएटेड एपिथेलियम, किससे है? सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, या पीएससीआर। देखो ये आपने बात की बेटा, एग रिलीज हुआ, एग यहाँ पहुंचा कि नहीं, इसको बोलते हैं आप सेकेंडरी oocyte, क्या बोलोगे? ठीक, सेकेंडरी oocyte की बात करोगे, यस और व्हेन स्पर्म एंटर्स इनसाइड सेकेंडरी oocyte, आपने बोला फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया कि नहीं? उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं गोट, क्या बोलोगे? जायगोट, हाँ या ना? उसके बाद बनेगा मोरुला, क्या बनेगा? अरे हाँ या ना? लुक, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, दे आर सराउंडेड बाय व्हाट, जोला कल्चर, दे ऑल रिमेन सराउंडेड बाय जोना कल्चर, इज दिस क्लियर? तो मैंने कौन कौन से स्ट्रक्चर बोला फेलोपियन ट्यूब में? मैंने बोला सेकेंडरी oocyte, क्या बोला? ये आपने बात की बेटा सेकेंडरी oocyte, या तो ऐसे याद, व्हिच oocyte? सेकेंडरी oocyte, हाँ या ना?
इसकी बात करोगे तो ये दिस इज व्हाट ओवम, क्या बोलोगे, या आप बोलोगे व्हाट फर्टिलाइज्ड है, क्या बोलोगे। स्पर्म जब एग में एंटर कर गया, क्लियर है कि नहीं। अब जो स्ट्रक्चर की बात करोगे, दिस इज व्हाट जाइगोट, क्या बोलोगे। और ये आपने बात की बेटा मॉरूला, क्या बोलोगे, हाँ या ना। अब आपने बात की बेटा ये कहाँ पहुंचेगा, यूट्राइन कैविटी कहाँ पहुंचेगा। दिस विल एब्जॉर्ब यूट्राइन मिल्क, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, अरे हाँ या ना। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कैविटी डेवलप होने लगी कि नहीं। नाउ ये आपने बात की 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 सेल स्टेज, क्या बोलोगे। ये 32 सेल स्टेज की आपने इधर बात कर दी, गॉट द पॉइंट। हेलो किसकी, 32 सेल स्टेज की बात करोगे यहाँ पर आप, गॉट द पॉइंट। लुक दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट, स्टिल ज़ोना पैलिसिडा। बट इम्प्लांटेशन से पहले कौन हट जाएगी, ज़ोना पैलिसिडा कौन हटेगी। 32 सेल स्टेज हुआ और अब ज़ोना पैलिसिडा की बात करोगे, इट इज रिमूव, यस और नो। 32 सेल स्टेज हुई और ज़ोना पैलिसिडा को क्या कर दोगे आप, रिमूव कर दोगे, या तो यस या बोलिए ना। लुक व्हाट हैपेंड, ये क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यस और बोलिए। आपने बात की इम्प्लांटेशन मॉडुला का होता है या ब्लास्टुला का, किस ब्लास्टुला का, तो आप बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलोगे। केवल मैमल्स में इंट्रा यूट्राइन डेवलप है, यस और। यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट कहाँ है, मैमल्स के अंदर, यस और। देखो अब ये क्या होगा बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं क्या होगा बेटा, ये चिपक गए कि नहीं, ये अटैच हो गए यहाँ पर, हाँ या ना बोलिए। एंजाइम रिलीज कर रहे हो, ये अंदर धंसता हुआ जा रहा है, क्लियर। तो जहां से गया वहां छोटा सा गड्ढा बन गया कि नहीं, बोलिए। इसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर देंगे, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कोएगुलम, क्या बोलोगे। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कोएगुलम, क्या बोलोगे। कोई नहीं पूछ, यस और। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेल्यूलर प्लग क्या बन गया, क्लोजिंग कोएगुलम क्या बन गया, कोई नहीं, हाँ या ना। बस आपने समझ लिया कि नहीं। जैसे क्या होगा बेटा, समटाइम्स यू फाइंड अ वुंड, यस और। वुंड की बात करोगे कुछ टाइम के बाद वो हील हो जाता है, क्या हो जाता है। वुंड की बात करोगे कुछ टाइम बाद उसकी हीलिंग हो जाती है, बट स्कार की बात करोगे दैट इज स्टिल देयर, यस और। एक निशान रह गया कि नहीं। अब अंदर की तरफ देखिए, ये इम्प्लांट हो गया कि नहीं, बोलिए। याद करो मैंने आपको बोला था ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलोगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात करोगे, दे विल प्रोड्यूस एचसीजी हार्मोन, कौन। स्पर्म एंटर करने के 7th या 8th डे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यस और। अब किसका प्रोडक्शन चालू होगा, एचसीजी। और यही एचसीजी किसको बचा लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, किसको, या तो यस या नो बोलिए। एनी डाउट। देखो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो क्या है, कैन यू सी दिस, बोलिए। यहाँ से क्या होगा बेटा, अब ये प्रोजेक्शंस लिख लेंगे, ये क्या बनाएंगे, विलाई, क्या बनाएंगे। ये विलाई हैं जो आगे चलकर क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा, इनको बोलते कोरियोनिक विलाई, क्या बोलोगे। नाउ लुक ध्यान से सुनिएगा, दिस इज व्हाट, बाहर की तरफ यहाँ कौन है, मायोमेट्रियम, कौन है, ठीक। और ये अंदर वाली इम्प्लांटेशन के बाद क्या बोलोगे, डेसिडुआ, क्या बोलोगे। तो मुझे बताइए एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच में ये आपको डेसिडुआ दिख रही है कि नहीं, बोलिए। सर मन की आंखों से देखना पड़ेगा, यस और। ध्यान दो व्हाट आई एम सेइंग। अब बताइए ये क्या चीज है, आपने बोला मायोमीट्रियम, क्या बोलोगे। मायोमीट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में डेसिडुआ है कि नहीं। ये जो कोरिनिक विलाइज है क्या हवा में लटके हुए हैं, किसमें धसे हुए हैं, डेसिडुआ किसमें है। तो ये वाला जो पार्ट है, यस और, उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, क्या बोलोगे। ये आपने बात की, दिस इज टर्म्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस, क्या बोलोगे। लुक हियर, दिस इज टर्म्ड एज डेसिडुआ, क्या बोलोगे, बेसिलिस, यस और। या इसे ही बोलोगे डेसिडुआ प्लेसेंटलिस, क्या बोलोगे, बोलिए। नाउ अगर आप यहां देखो तो ये आपने बात की बेटा, ये एम्ब्रियो है कि नहीं, ये यूट्राइन ल्यूमन है, क्या बोलोगे। यूट्राइन ल्यूमन और एम्ब्रियो के बीच में भी डेसिडुआ है कि नहीं। कुल मिला के इस एम्ब्रियो को सराउंड करने वाली जो डेसिडुआ है, यस और, दैट इज टर्म्ड एज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, क्या बोलोगे। ये आपने बात की, दिस इज टर्म्ड एज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, यस और। हेलो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, डेसिडुआ
और इस साइड की दीवारों की बात करेंगे, बोलोगे डेसिडुआ पेराइटलिस, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज डेसिडुआ व्हाट? पेराइटलिस, क्या बोलोगे बेटा? अरे हाँ या ना? ना, लुक, ये रब कर दूं? बेटा केवल मैमेलियन ब्लास्टुला के अंदर ही आप मतलब उसी को क्या बोलोगे? ब्लास्ट। नजर कैसा आ रहा है? वो एक तो आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है कि नहीं, और यहाँ एक सेल्स का गुच्छा चिपक गया, समझ में आ गई? अरे कहीं भी क्या होगा, स्किन या किसी के ऊपर एक गुच्छा बन जाता है तो क्या बोलते हैं? रफली बोलते हैं कि नहीं? इट अपीयर्स लाइक अ सिस्ट। ठीक, नाउ ध्यान से सुनिए अब वापस। ये मैंने बोला दिस इज व्हाट? एंडोमेट्रियम, क्या बोलोगे? कौन सी मेट्रियम? ये आपने बात की एंडोमेट्रियम, गॉट द पॉइंट? व्हाट आई सेड, मैंने बोला ये इम्प्लांटेशन हुआ, तो अब यहां से क्या होगा बेटा? कोरिनिक विलाइस निकलेंगे, क्या निकलेंगे? तो ये जो पार्ट है एंडोमेट्रियम का, इसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, क्या बोलोगे? ये है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और साइड की दीवारें कौन है? पेराइटलिस, कौन है? अब लैंग्वेज फिर बदलता हूँ, ध्यान से सुनो। अब एनसीईआरटी ने क्या होगा, इम्प्लांटेशन तो कहाँ करवा दिया और हो कहाँ गया? यस, और यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांट करवाया और दूसरा डायग्राम इधर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट? एम्ब्रियो, क्या बोलोगे? यहाँ से क्या निकले? विलाइस निकले कि नहीं? दिस इज टर्म्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस, क्या बोलोगे? साइड की दीवारें क्या होगा? कैप्सुलरिस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा बेसिलिस, क्या बोलोगे? ये कौन है और ये कौन है? पेराइटलिस, या पीएसएआर दो, व्हाट द पॉइंट? ठीक, तो फिर मैंने क्या बोला? एम्ब्रियो, क्या बोलोगे? ठीक, ये एम्ब्रियो और मायोमीट्रियम के बीच वाली डेसिडुआ कौन है? प्लेसेंटलिस या बेसिलिस, हाँ या ना? जो इसको सराउंड कर रही है वो पूरी क्या है, और बाकी दीवारें कौन है? पेराइटलिस, कौन है? मैंने कौन सा आपसे कहा है कि डेसिडुआ की तीनों लेयर्स को याद करो? यस, और बोलिए। मैंने तो बोला बस इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलिए। यस, और इम्प्लांटेशन 32 सेल स्टेज में होगा, किसका होगा? ब्लास्टोसिस्ट, किसका होगा? इम्प्लांटेशन से ठीक पहले कौन हट जाएगी? जोना पेरिस्टा, यही काम की बात है कि नहीं? नाउ टेल मी, क्या ब्लास्टुला स्टेज आपको फेलोपियन ट्यूब में नजर आएगी? नो, you will find secondary oocyte, ovum, zygote, morula, yes, or but never blastula. हेलो, लिखो, कर देना ड्रॉ, जैसे छोड़ दो, लिखिए। only mammalian blastula is termed as blastocyst. Only mammalian blastula is termed as blastocyst. Which blastula? Only mammalian blastula is termed as blastocyst. बेटा which blastula termed as? Next दूसरा one. अब what do you mean by implantation? जब आपका ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम से चिपक जाए, उसके साथ जुड़ जाए, उसमें धस जाता है, एम्बेड हो जाता है, दैट इज टर्म्ड एज, लिखो, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ व्हाट? विद, इज टर्म्ड एज implantation. Attachment of blastocyst with endometrium is termed as implantation. Consultation, ठीक, आगे बढ़ जाओ, हो गई बात, आगे बढ़ो। अब ध्यान दो बेटा, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम के मायोमेट्रियम। स्पर्म एंट्री के कितने दिन बाद? 7। लिखो, इम्प्लांटेशन occurs 7 days after fertilization. Implantation occurs 7 days after fertilization.
नेक्स्ट कब हुआ? 7 days आफ्टर। कौन हुआ? इम्प्लांटेशन। कौन हुआ बेटा? आगे बढ़ जाएं। अब इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किस स्टेज में होगा? 64, 16 से 32। ठीक लिखो, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट occurs in 32 cell stage. Implantation occurs in 32 cell stage. Implantation of blastocyst occurs in 32 cell stage. Implantation of what? Blastocyst occurs in what? 32 cell stage. है कि नहीं? Next. After implantation, endometrium is termed as decidua. After implantation, endometrium is termed as. After what? After implantation, endometrium is termed as decidua. पक्की बात? क्या बोला आपने? Endometrium is termed as what? Decidua. दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ जाए। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को क्या बोल दिया आपने? अब ध्यान दो बेटा, ज़ोना पेलिसिडा क्या बोलोगे? जब तक ज़ोना पेलिसिडा इंटैक्ट है तब तक क्या होगा? इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। यस और as soon as the zona pellicida is removed, जैसी zona pellicida हटेगी ट्रोफोब्लास्ट इमीडिएटली चिपक जाएंगे। यस और तो ये स्टिकी नेचर के हैं, समझ में आ गया? zona pellicida is removed just before implantation. Zona pellicida is removed. Zona pellicida is removed just before implantation. What is removed? zona pellicida की बात करोगे, this is removed just before implantation. ठीक लिखो। आप देखो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया देख रहे हो, सीलिया केवल एक डायरेक्शन मूव करते हैं कि दे प्रोपेल ओनली। इसका मतलब फर्टिलाइज्ड एग को कहां भेज रहे हैं? वो जा यूट्रस में जा, वहां इम्प्लांट होना, यहाँ मुसीबत मरी करे कर देना। यस और तो ज़ोना पेलिसिडा और सीलिएटेड एपिथेलियम दोनों मिलकर क्या कर रही है? किसको रोकती है? एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। किसको? सपोज अगर सीलियरी मूवमेंट बंद हो जाए तो फर्टिलाइज्ड एग यही पड़ा है कि नहीं? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मोरुला। फिर यही कन्वर्ट हो गया ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला की 32 में कौन हटेगा? ज़ोना पेलिसिडा, और वो वहीं चिपक जाएगा। हाँ या ना? लिखो, ज़ोना पेलिसिडा एंड सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ज़ोना पेलिसिडा एंड सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कौन सी पेलिसिडा? ज़ोना पेलिसिडा एंड सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। Zona pellicida and ciliated epithelium of fallopian tube prevents ectopic implantation. Zona pellicida and ciliated epithelium of fallopian tube prevents what? Prevents ectopic implantation. देखो, मैंने आपसे बोला जो फीमेल बहुत ज्यादा स्मोकिंग कंडीशन पर होती है उसके सीलियरी टॉक्सिन के मतलब सीलिया का क्या होगा? मोटिलिटी अफेक्ट होती है कि नहीं? बोलिए। तो सीलिया उसको क्या होगा? अगर आगे प्रोपेल नहीं करेंगे तो ये मुसीबत और हो जाएगी। हाँ या ना? डन नाउ। ब्लास्टुला के बाद नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? गैस्टुला। क्या बोलोगे? तो गैस्टुला बनने के प्रोसेस की बात करेंगे, बोलोगे गैस्टुलेशन। क्या बोलोगे? कॉन्सलेशन। ये आपने बात की कॉन्सलेशन, ये आपने बात की बेटा दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? गैस्टुलेशन। क्या बोलोगे? ए कॉन्सलेशन। ड्यूरिंग गैस्टुलेशन दो काम होंगे। यस और बोलिए। पहला एक होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमेशा किससे होगा? इनर सेल मास। आईसीएम का फुल फॉर्म बताइए। बताया था आपको, वो जो अंदर
ग्रुप ऑफ सेल था, उसको बोला इनर सेल मास। इनर सेल मास से ही कौन बनता है? बस हाँ या ना। दूसरी बात करोगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या बोलोगे? देन विल टॉक अबाउट व्हाट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यस और कौन सा है अभी? बोलिए। फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, किससे होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करोगे किससे होगा? देन योर आंसर इज व्हाट? ट्रोफोब्लास्ट। किससे होगा? हेलो, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक। नाउ ये तरफ कर दूं? अरे ये वाला कितना होगा बाकी? नाउ सो यहाँ पर मैंने आपसे नहीं कहा कि कुछ क्लोजिंग कोएगुलम आपको याद करना है, यस और नहीं, मैंने आपको डेसिडुआ के बारे में ज्यादा कुछ बोला है, ठीक? हेलो, आगे बढ़े। आपने बात की बेटा जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्या बना? मोरुला। मोरुला में क्लीवेज हुआ। ब्लास्टुला की बात करोगे अब? गैस्टुला, यस और बोलिए। मैंने आपको शुरू में ही क्या बोला? गैस्टुला के एंड में क्या बंद हो गया? क्लीवेज। क्या हो गया? जैसी सेल्स गैस्टुलेशन स्टेज की बात करोगे उसमें एंटर किए, यस और बोलिए। अब डिवाइड करेंगे धीरे धीरे में क्लीवेज बंद हो जाएगा, और अब क्लीवेज बंद होते ही क्या स्टार्ट होता जाएगा? जिनमें क्लीवेज बंद हो जा रहा है उनमें क्या क्या स्टार्ट हो गया? उनमें ऑटोमेटिकली अपने आप क्या स्टार्ट हो गया? माइटोसिस। क्या हो गया? ये मत सोचना गैस्ट्रुला स्टेज आई सबके अंदर एक साथ क्लीवेज बंद हुआ और सबने एक साथ माइटोसिस स्टार्ट हुआ, ऐसे और बोलिए। जिसमें क्लीवेज बंद हुआ उसमें क्या स्टार्ट हो गया? क्योंकि अब व्हाट यू वांट इज ग्रोथ, क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर कहाँ होगा? गैस्ट्रुला में। कहाँ होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर कहाँ होगा? गैस्ट्रुला में। लेकिन डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन कहाँ हो चुकी? ब्लास्टुला। कहाँ है? Preparation for differentiation is completed in, but differentiation occurs in, या पेस या लो। नाउ अब देखो, गेस्टुला में मैं पहले आप लोग काम के पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर डायग्रामेटिकली एक बात बताऊंगा। मैंने क्या बोला? दिस इज टर्म्ड एज गेस्टुला। क्या बोलोगे? बताइए खास बात। यहाँ पर यू विल फाइंड टू इवेंट्स। एक आपने बात की डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? मतलब किस ब्लास्टोमियर को एक्टोडर्म बनानी है, किसको मीजोडर्म बनानी है, किसको एंडोडर्म बनानी है, ये सब कहा? बोलिए। तो ये किसको एक्टोमीज और एंडोडर्म बनानी है, ये कहाँ डिसाइड होगा? गैस्ट्रा में। लेकिन उसकी तैयारी कहाँ होगी? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, क्या बोलोगे? यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या बोलोगे? तो आपने बात की डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, क्या बोलोगे? कौन सा? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करेंगे तो यहाँ बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री जर्म लेयर्स। क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन के बाद किसका होगा फॉर्मेशन? आप बोलोगे फ्री जर्म लेयर्स। क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फ्री जर्म लेयर्स। हाँ या ना? अब की बात फ्री जर्म लेयर्स की बात करोगे तो ध्यान दे बेटा, याद आ रहा है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनका फॉर्मेशन की बात है, या बोलिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद किसकी बात करोगे? बोलोगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है?
ये आपने बात की बेटा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या पीएसआर दो, विच मूवमेंट? ये आपने बात की डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, कौन सा ब्लास्टोमियर? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करते हैं, यस और जब ये डिफरेंशिएट होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? और फिर बात करेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, क्या बोलोगे? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में दो तरीके से होगा, एक होता है एपीबोली, क्या बोलोगे? और एक होता है एम्बोली, क्या बोलोगे? तो आपको बोला बाली नहीं करनी है, यस और बोलिए, इससे बोली उससे बोली, लेट यस और आपने बात की बेटा मूवमेंट ऑफ व्हाट? एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर तो बोलोगे एपीबोली, यस और मूवमेंट ऑफ व्हाट? मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, कौन? मैंने तो कुछ नहीं बोला, यस और अब आपने बात की बेटा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, क्या बोलोगे? किसकी बात की? जब आप मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की बात करोगे, यस और बोलिए, तो यहां आप बोलोगे हाईएस्ट सेल्यूलर एक्टिविटी, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा विच एक्टिविटी हाईएस्ट सेल्यूलर एक्टिविटी, विच एक्टिविटी? अरे हाँ या ना, विच एक्टिविटी? तो बताइए हाईएस्ट सेल्यूलर एक्टिविटी कहाँ होती है? गैस्ट्रुला में। हाईएस्ट सेल्यूलर एक्टिविटी कहाँ है? बोलिए, ये दिस इज टाइप ऑफ एन अमीबॉइड मूवमेंट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? अमीबॉइड मूवमेंट, क्या बोलोगे? किस तरह का मूवमेंट है ये? एक तरह का जो मूवमेंट है बोलोगे अमीबॉइड मूवमेंट, यस और खास बात एटीपी, क्या बोलोगे? यहाँ क्या होगा बेटा? एटीपी का रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, क्या बोलोगे? इज मोर, हाँ या ना? अब समझो कहना क्या चाहता है। दो पॉइंट आपके सामने, एक कौन? डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यस और लुक, नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक सभी बच्चे क्या होगा? सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलिए, ठीक, लेकिन 11th क्लास में डिसाइड होता है ये मेडिकल में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा, एंड लाइक समझ में आ गई बात? बोलिए, तो नर्सरी से लेकर 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब ध्यान दो, 10th का रिजल्ट आने के बाद टीचर ने बोला 5 बच्चे वो, 7 बच्चे वो और 8 के, है कि नहीं? ये सब कहाँ जाएंगे? मेडिकल में। कहाँ जाएंगे? नाम के आगे क्या लिख दिया? ठीक, 7 बच्चे ये, 15 ये और 3 ये सब कहाँ जाएंगे? इंजीनियरिंग में, ऐसा और बाकी सब आर्ट्स में, ऐसा और। तो ध्यान दो, सबके सामने लिख दिया क्या क्या है, बोलिए। इसका मतलब यहाँ डिसाइड हो गया ये ब्लास्टोमियर एक्टोडर्म बनाएंगे, ये एंडोडर्म बनाएंगे और ये मीजोडर्म बनाएंगे, या तो ये सीआर, बोलिए। ठीक, नाउ अब उन ब्लास्टोमियर को बोला गया, अब ये बोला मेडिकल की बात है, मेडिकल वाले स्टूडेंट क्या होगा बेटा? जहां भी हो वो उस जगह जाकर बैठे, इंजीनियरिंग वालों को बोला वो उसको जगह उस जगह बैठना है, आर्ट्स वालों को उस जगह बैठना है, यस और तो अब मेडिकल वालों को जहां बोला वो उठते हुए मतलब चलते फिरते उधर पहुंचेंगे, इंजीनियरिंग वाले उधर, तो सबको अपनी अपनी जगह जाना है कि नहीं? बोलिए, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होगा? इसका मतलब ब्लास्टोमियर, क्या बोलोगे? एक स्पेसिफिक ब्लास्टोमियर को उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक मूव करना है, यस और वो अमीबॉइड मूवमेंट करेगा जिसमें क्या होगा? मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस और फाइनली वो कहां जाकर सेटल होगा? अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, यस और इसको क्या बोलोगे आप? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, क्या बोलोगे? कौन सा मूवमेंट? अरे हाँ या ना? ठीक, तो आपने बात की गैस्ट्रुला, क्या बोलोगे? मैं अगर आपसे पूछूं 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन किस स्टेज में हुआ? आपने बोला ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, या आप बोलोगे गैस्ट्रुला, हाँ या ना? ब्लास्टोमियर का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहाँ हुआ? मैंने आपसे एपीबोली एम्बोली की तो बात नहीं की, यस और अब ध्यान दो, अगर कोई ब्लास्टोमियर गलत जगह जाकर ऐड हो गया तो वहां उस तरह की कई तरह की आप क्या नोटिस करते हो? एब्नॉर्मलिटीज, क्या करते हो? लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे, यस और डन विद दिस। अब देखो, एक छोटी सी बात, आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? ब्लास्टुला, क्या बोलोगे? विच वन? आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? ब्लास्टुला। और कैविटी की बात करोगे बोलोगे ब्लास्टोसी, क्या बोलोगे? कैविटी की बात करोगे बोलोगे ब्लास्टोसी, यस और बोलिए। यहाँ आपने बात की, क्लियर? ये आपने बात की बेटा दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? गैस्ट्रुला, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज, यहाँ पर जो कैविटी है इसको बोलते हैं आर्किन्टिरॉन, क्या बोलोगे? यहाँ जो कैविटी है दिस इज टर्म्ड एज आर्किन्टिरॉन, क्या बोलोगे?
ठीक, इसे आप बोलते हो फ्यूचर गट या बोलोगे प्रिमिटिव गट, क्या बोलोगे? गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, फ्यूचर गट इसी से डेवलप हो रही है। यस और बोलिए। आर्किनटिरॉन की बात करोगे, इसकी ओपनिंग की बात करोगे, इसको बोलोगे ब्लास्टोपोर, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसका मतलब एक सॉफ्ट सी हॉलो बॉल थी, मैंने इसको थंब से प्रेस किया तो वो अंदर की तरफ धंस गई कि नहीं? धीरे धीरे आपको एक नई कैविटी दिख रही है, बोलोगे आर्किनटिरॉन, क्या बोलोगे? आर्किनटिरॉन बड़ी होती जा रही है और ब्लास्टोसील खत्म होती जा रही है। आर्किनटिरॉन, आर्किनटिरॉन, और अंदर की कैविटी क्या होगा? छोटी होती जा रही है। इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, क्या बोलोगे? ब्लास्टोसील खत्म होती जा रही है। या तो यस या आर्किनटिरॉन की जो ओपनिंग होती है दैट यू कॉल इट एज आर्किनटिरॉन ही क्या बना रहा है? गट क्या बना रहा है? अरे हाँ या ना, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। यस और बात कर रहे हैं। ब्लास्टोपोर की बात करोगे, अगर थोड़ा सा याद हो प्रोटोस्टोम्स की बात, किसकी बात याद आ रहा है? प्रोटोस्टोम्स ड्यूटेरोस्टोम्स पढ़े थे कि नहीं आपने डाइवर्सिटी में? बोला प्रोटोस्टोम्स, क्या बोलोगे? एक बात करोगे, बोलोगे ड्यूटीरो, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ड्यूटीरोस्टोम, हाँ या ना? बोलिए। प्रोटोस्टोम की बात करें, बोलोगे माउथ, क्या बोलोगे? प्रोटोस्टोम की बात करें, बोलोगे माउथ। यस और तो ब्लास्टोपोर जिन एनिमल्स में माउथ बना रहा है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करोगे, इनमें किसका फॉर्मेशन है? एनस, किसका? तो आपको प्रोटो और ड्यूटेरोस्टोम याद करने की जरूरत नहीं है। या तो यस या नो। नाउ अगर मैं आपसे केवल टू द पॉइंट बात करूं गेस्टुला में, ठीक है, तो मेरी बात का जवाब देना। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर कहां नोटिस है? फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स का कंसेप्ट कहां है? हाँ या ना? मैंने बोला ब्लास्टोमियर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ, आपने बात की बेटा फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर यहाँ पर हुआ। यस और बोलिए। फिर आपने बात की बेटा एम एम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, क्या बोलोगे? कहां पर हुआ? ठीक, और यहाँ पर आप बात करोगे आर्किंट्रॉन, क्या बोलोगे? टेल मी बेटा, अगर कैविटी आर्किंट्रॉन नजर आएगी तो स्टेज ब्लास्टुला है कि गैस्ट्रुला है? बोलिए ना। तो काम की बात अगर यहाँ पर पूछा जाए जो आपके लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस और नो। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर अकर्स इन दिस स्टेज। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहाँ पर है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स कहाँ है? कैविटी कॉल्ड आर्किंट्रॉन द स्टेजेस। ठीक है, तो किस स्टेज में आपको आर्किंट्रॉन कैविटी नजर आई? क्लियर है? डन। आगे बढ़े। ठीक, नाउ सो व्हाट यू सॉ, काम के पॉइंट आपने बोला डिफरेंशिएशन कहाँ हो? गैस्ट्रल स्टेज में। यस और नो। जब डिफरेंशिएशन हुआ तभी तो क्या होगा? ब्लास्टोमेयर का डिसीजन हुआ कि ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और ये मीसोडर्म बना रहा है। यस और ठीक, फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहाँ नोटिस हुआ? और कैविटी को क्या बोला? आर्किंट्रॉन, क्या बोला ना? फर्स्ट फॉर्म जर्म लेयर की बात करोगे तो क्या बोल दिया जाता है उसको? कई जगह दिस एंडोडर्म, क्या बोल दिया जाता है? अरे हाँ या ना? तो बस काम की बात, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, एक्टोमीजोन एंडोडर्म, है कि नहीं? अब इसके बारे में आप देखते हो क्या है।
अब एक पॉइंट को केवल आप सिंपली देखिए क्या। अच्छा लुक, ना आगे बढ़े बेटे। हेलो, ठीक। तो यहाँ पर आपने बात की बेटा आर्किन्ट्रॉन, क्या बोलोगे? गट कौन बना रहा है? आर्किन्ट्रॉन। और आर्किन्ट्रॉन अगर कैविटी नजर आ गई तो स्टेज कौन? ये आर्किन्ट्रॉन की ओपनिंग को क्या बोलोगे? लिख चुके हो, आगे बढ़े। प्रोटोस्टॉन्स है कि नहीं? अब केवल एक बात को क्या होगा, जस्ट एक आउटलाइन आपके सामने बना रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है और ज्यादा दिमाग लगाने की बात भी नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन लुक कैसे। ये मैंने आपको बोला दिस इज आउटर ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलोगे? याद आ रहा है? फिर यहां पर आपको बोला इनर सेल मास, क्या बोला? ये आपने बात की इनर सेल मास, या कैसे आ जाओ बोलिए। यहाँ आपने बात की बेटा दिस इज टर्म्ड एज सेल्स ऑफ रूबर, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सेल्स ऑफ रूबर, क्या बोलोगे? विच वन? ये आपने बात की सेल्स ऑफ रूबर, यस और बोलिए। और इस कैविटी की बात करोगे, इसको बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसील, क्या बोलोगे? इस कैविटी की बात करोगे, इसको बोलोगे बेटा ब्लास्टोसील, या तो ऐसे या नेक्स्ट। अब देखो विच कैविटी। अब देखिए, ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, आपने बोला इनर सेल मास, कौन? इनर सेल मास की बात करोगे, यहां पर क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनते जाइए। ठीक, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं और ये इस तरह से क्या होगा, रीअरेंज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये इनर सेल मास, क्या बोलोगे? दो लेयर के फॉर्म में अरेंज हो गए, यस और नो। पहले ये जो सेल्स होते हैं ऊपर वाले, आपने बोला कॉलुमनर सेल्स, क्या बोलोगे? और ये नीचे वाले जो सेल्स अब अरेंज हुए हैं, यस और नो, इसको बोलते हो आप क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे? ऊपर वाले कॉलुमनर और नीचे की बात करें बोलोगे क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे? ठीक, हाँ या ना? ऊपर वाली लेयर को बोलोगे आप एपीब्लास्ट, क्या बोलोगे? और नीचे वाले को क्या बोलोगे? हाइपोब्लास्ट, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट एपीब्लास्ट, क्या बोलोगे? और ये आपने बात की दिस इज टर्म्ड एज हाइपोब्लास्ट, क्या बोलोगे? अरे हाँ या नहीं? ठीक। अब देखो, लुक, यहां पर आप बात करोगे, तो मैंने बोला ब्लू कलर के सेल्स, किसकी बात करोगे? ये वो ब्लू कलर के सेल्स ही हैं जिनसे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। किससे बनेगा? तो एम्ब्रियो वाला पार्ट केवल इसी से बनेगा, यस और नो? किससे बनेगा? अरे इनर सेल मास किससे बनेगा? तो ये आपने बात की बेटा, ये इनर सेल मास की बात कर दी किसकी? ठीक। अब देखो, अब इसी में यहाँ बता देता हूँ बार बार क्या लिखो। ठीक है, लुक, यहाँ पर आप बात करोगे कौन से सेल्स? सेल्स ऑफ रूबर, क्या बोलोगे? अब आप अगले स्टेप में क्या देखते हो? सेल्स ऑफ रूबर की बात करोगे, दे विल डिवाइड 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 एंड डिवाइड, यस और ये क्या करेंगे, इस तरह से इसको कवर कर लेते हैं, यस और इन सेल्स की बात करेंगे बोलोगे एमनियोजेनिक सेल्स, क्या बोलोगे? इनको बोलोगे एमनियोजेनिक सेल्स, क्या बोलोगे? एमनियोजेनिक सेल्स क्या बना रहे हैं? फ्लोर या रूफ? फ्लोर, हाँ या ना? के रूफ, छत पर हैं, यस और फ्लोर कौन बना रहा है? आपके बात की एपीब्लास्ट, कौन? इनके बीच में जो कैविटी आ गई इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, ये क्यूबॉइडल सेल्स, क्या बोलोगे? ये क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड करेंगे करेंगे करेंगे, यस और नो, और किसको कवर कर देंगे? पूरी ब्लास्टोसील, किसको कवर कर देंगे? ठीक। तो अब ये क्या बनाएगी आगे चलकर? प्रिमिटिव गट, क्या बनाएगी? हेलो, ये क्या बनाएगी? इसको बोलेंगे प्रिमिटिव गट, या पियसियानो। ब्लास्टोसील को कवर कर दिया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? ठीक। आगे चलकर देखेंगे इसी से क्या बनेगा आपके पास, यॉक से क्या बनेगा। ठीक है ना? तो आपने बात की ये क्या बना रही है? प्रिमिटिव गट, क्या बना रही है?
तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर ये सेल्स कॉलमनर, यस और नो, ये आपको बोला क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे? इन्होंने पूरी ब्लास्टोसील को क्या कर दिया, कवर। किसने कर दिया? किसको? ब्लास्टोसील को, हाँ या ना? और इधर की बात करोगे, इसकी फ्लोर जिसने बनाई थी वो थे एम्नियोजेनिक सेल्स। कौन थे? तो ये आपने बात की बेटा एमनियोटिक कैविटी, क्या बोलोगे? और ये आपने बात की बेटा यॉर्क सेट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा यॉर्क सेट, हाँ या ना? बोलिए नाउ। अब देखिए, ये जो आपके पास दो लेयर हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, यस, और इसी से क्या बनना है फाइनली? एम्ब्रियो। क्या बनना है? ठीक, अब देखो, ठीक, यहां पर जब आप बात करोगे, क्लियर, तो सेल्स डिवाइड करेंगे करेंगे करेंगे, यस और नो, और किसको कवर कर लेंगे? एक कवरिंग यहाँ पर लेयर बनाएंगे और एक आपके पास की बेटा यहाँ पर बनेगी, हाँ या नहीं? बोलिए ना। ठीक, तो ये आपने बात की बेटा, कैन यू सी दिस, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला, लुक। अब यहाँ पर आप बात करोगे, एक चेंज मैं आपको अंदर का अंदर ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर? व्हाट आई सेड, मैंने बोला दीज आर कॉलमनर सेल्स, क्या बोलोगे? बोलिए। अब ये बाइलेमिनर है, क्या बोलोगे? ऊपर एपिब्लास्ट नीचे हाइपोब्लास्ट है कि नहीं, देखते जाना, यस, और ऊपर कौन और नीचे कौन? ये आपने बात की बेटा हाइपोब्लास्ट, याद आ रही है बात? अब देखिए, ये वाले सेल्स कौन? एपिब्लास्ट सेल्स की बात करोगे, यस, और बोलिए। ये डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे और कोई जगह नहीं है और ये अंदर धंसने लगेंगे, यस, और समझो, ये आपने बात की बेटा, ये कॉलमनर है कि नहीं? ये डिवाइड करेंगे करेंगे करेंगे, ये डिवाइड करेंगे करेंगे, और ये क्या होगा, अंदर की तरफ धंसने लगेंगे, यस, और डिवीजन करते करते ऊपर तो मूव नहीं कर सकते और उल्टा अंदर की तरफ धंसने लगे वो सेल्स डिवाइड कर करके, यस, और बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, अब ये सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं, अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। और जब ये अंदर की तरफ चले गए, यहां भर गए, यस, और तो एक नई लेयर बन गई, क्या बन गई? तो अभी जो बाय लेमिनर था, क्या था वो, क्या हो गया? एम्ब्रियो ट्राई लेमिनर हो गया, क्या हो गया बेटा? कौन सा लेमिनर हो गया? ट्राई लेमिनर की बात करोगे, अब आपने इस लेयर को बोल दिया, अब आपने इस लेयर को क्या होगा बेटा, बोल दिया, यस, और बोलिए। बीच वाली लेयर को आपने बोला मीजोडर्म, क्या बोला? ये वाली की बात करोगे, बोला एक्टोडर्म, क्या बोला? इस वाले की बात करोगे, बोलोगे एंडोडर्म, क्या बोला? या फेस याद हो, बोलिए। तो इधर की बात करोगे तो ये क्या होगा बेटा, एक्टोडर्मल हो गया, क्या बोलोगे? बोला एमनियोटिक कैविटी, क्या बोलोगे? सेल्स ऊपर मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, अंदर की ओर घुसते जा रहे हैं कि तो एपी और हाइपोब्लास्ट के बीच में अरेंज हो गए, यस, और हेलो ना। यहाँ पर आपने बात की बेटा, ये कौन है? यॉर्क सेट, कौन है? कौन है ना? बाहर मैंने आपको लेयर बताई थी ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलोगे? क्या बोला? ट्रोफोब्लास्ट की बात की, किसकी बात की? हाँ या ना? और ये आपको मैंने बताया था, ये सेल अरेंजमेंट, यस, और बोलिए। ये आपने बात की बेटा, दिस इज मीजोडर्म, क्या बोलोगे बेटा? फॉर द पॉइंट। तो ध्यान दो बेटा, इस आउटर लेयर की बात की, किसकी? सुनते जाइए, यहां पर मैंने क्या बोला, ये कौन? एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? ये कौन? मीजोडर्म, और ये कौन? एंडोडर्म। आपको एक्टो मीजो एंडो केवल किसकी बात करनी है? एम्ब्रियो, किसकी बात करनी है? तो मैंने बोला था इनर सेल मास केवल इसी से ही एम्ब्रियो बनता है और किसी से नहीं बनता, ये तो और बोलिए। अब आपने बात की बेटा, ये लेयर एक्टोडर्म की हो गई, ये कौन है? मीजोडर्म, और ये कौन हो गई? एंडोडर्म, यस, और बोलिए। यहाँ देखोगे एमनियोटिक कैविटी, क्या बोलोगे? और यहाँ पर आपने बात की बेटा यॉर्क सेट, किसकी बात की? अरे हाँ या ना? बोलिए ना। डन। अब देखो बेटा, ये जो आपने बात की बेटा, इसको बोलते हो ट्रोफो एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? इस आउटर लेयर की बात करोगे, अब इसको बोला आपने ट्रोफो एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? अभी तक मैंने एक्टोमीजो एंडोडर्म की बात नहीं की, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ आपने बात की कि नहीं? बोलिए। इन लेयर की बात करोगे, जो रेड कलर की लेयर है, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्या बोलोगे? ये जो रेड कलर की है, तो बताइए ट्रोफोब्लास्ट की इनर लाइनिंग किससे है? मीजोडर्म।
ट्रोफोब्लास्ट इंटरनली किससे लाइंड है? मीजोडर्म। अरे हाँ या ना? आगे चलकर मैं इन दोनों को मिलाकर बोलूंगा ये बनाएगा कोरियन। क्या बनाएगा? बताइए, एमनियोटिक कैविटी के बाहर की लाइनिंग किससे है? मीजोडर्म। किससे है? इन दोनों को मिलाकर आगे चलकर बोलूंगा ये है एमनियन। कौन है? अब आपने बात की बेटा यॉर्क सेक। क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या होगा बेटा? आगे चलकर आपको क्या होगा? इस तरह से एक पार्टीशन नजर आएगा। ये तो और बोलिए, तो एक पार्ट की बात करोगे सेक, यॉर्क सेक, और ये आप चल के बोलोगे एलेंटॉइस। क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, जो जिनमें यॉर्क होता है, किसमें? ठीक, वो एनिमल्स क्या होगा? यॉर्क को यूज करेंगे उनके एम्ब्रियो। हाँ यार, धीरे धीरे कचरा स्टोर होगा, और कचरा कहाँ स्टोर करते जाएंगे? एलेंटॉइस। कहाँ करते जाएंगे? लेकिन आपके अंदर क्या होगा बेटा? एलेंटॉइस कचरा स्टोर करने की जगह नहीं है। यस और बोलिए, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कैपिलरीज की बात करोगे, उसका सोर्स कौन है? कहाँ से आ रहा है? एलेंटॉइस। कहाँ से आ रहा है? ठीक नाउ, ये मैंने बोला दिस इज एंडोडर्म। यॉर्क सेक क्या होगा? एंडोडर्मल है कि नहीं? यॉर्क सेक का ही एक प्रोजेक्शन कौन है? एलेंटॉइस। या तो यस या तो दोनों क्या हुआ? एंडोडर्मल। क्या बोलोगे? तो यॉर्क सेक की बात करोगे एंडोमीजोडर्मल है। कैसा है? एलेंटॉइस की बात करोगे ये भी कैसा होगा? एंडोमीजोडर्मल। कैसा होगा? कुल मिला के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो केवल कहां से होगा? इन तीन लेयर से। किससे होगा? अरे मैंने आपको बताया पहले कौन? एपीब्लास्ट, फिर हाइपोब्लास्ट था कि नहीं? बाद में चलकर क्या होगा? एपीब्लास्ट सेल्स डिवाइड करते चले गए, और क्या होगा बेटा? एपी, और आपके बात की बेटा फिर यहाँ और यहाँ दो लेयर्स के बीच में क्या होगा? धस गए कि नहीं? तो ये एम्ब्रियो कैसा हो गया? ट्राइलेमिनर। कैसा हो गया? तो मैं नहीं लिख रहा हूं बायलेमिनर और ट्राइलेमिनर। यस और ये तो आपने किसकी बात की? जनरल। किसकी बात की? जनरल बात। यस और अब बात करते हो आप ऑर्गेनोजेनेसिस। किसकी बात करोगे? तो मैंने आपको क्या बताया? जस्ट लुक हियर। एक ठीक, यहां पर बात की तो दिस इज व्हाट? एपीब्लास्ट। क्या बोलोगे? हाँ या ना? और ये किसकी बात की बेटा? और इसको बोला एमनियोटिक कैविटी। क्या बोला? ठीक, यहाँ पर मैंने किसकी बात की बेटा? हाइपोब्लास्ट। और ये तो आपकी बात की बेटा रखी यॉर्क से। क्या बोला? और यहाँ पर किसकी बात की? मीजोडर्म। तो बस ये तीन लेयर की ही मैंने बात की है। अरे हाँ या ना? बोलिए, आउटर लेयर की बात करोगे, कैन यू सी दिस? आपने बोला ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? ट्रोफोब्लास्ट की बात करोगे, दिस इज लाइंड विद मीजोडर्म। क्या बोलोगे? ट्रोफोब्लास्ट की बात करोगे, दिस इज इंटरनली लाइंड विद मीजोडर्म। किससे लाइंड है? और यहाँ पर आपने बात की बेटा अगेन दिस इज लाइंड विद, एक्सटर्नली लाइंड विद व्हाट? मीजोडर्म। या तो ये से याद दो, एनी डाउट? बोलिए। नाउ इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बोला था? कोरियन। क्या बोला? आगे चल के फिर बताऊंगा दोनों को मिलाकर क्या बोलूंगा? एमनियोटिक कैविटी। यस और यहाँ पर आप क्या देखे हैं? पार्टीशन। यस और बोलिए, इसी से बनेगा कि नहीं? इसी का क्या होगा बेटा? यॉर्क से कई एक्सटेंशन कौन है? एलेंटॉइस। कौन है? बोलिए। ठीक, हाँ यार, बोलो। तो ये क्या बोलोगे? एंडोमीजोडर्मल। क्या बोलोगे? ये एक्टोमीजोडर्मल। कैसा है? ये भी कैसा होगा? एक्टोमीजोडर्मल। यस और बोलिए ना। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, तीन लेयर है कि नहीं? अब क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो। किसकी बात करोगे? याद करो, आपने बोला एमनियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो धसा होता है कि नहीं? बोलिए। ये इसकी लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई। यस और बोलिए, एम्ब्रियो। याद आ रहा है वो एपीब्लास्ट वाला जो मैंने बताया? एक्टोडर्मल। क्या बोलोगे? ये किसकी बनी है? एक्टोडर्मल। यस और फिर आपने बात की बेटा ये लेयर कौन सी? बीच वाली मीजोडर्मल। कौन सी है? ये कौन? एंडोडर्मल। क्या बोलोगे? इधर की बात करोगे, दिस इज व्हाट? एंडोडर्मल। गॉट द पॉइंट? हेलो? ठीक, और ये आप बाहर की लेयर की आगे चल के बात करेंगे। ठीक, तो ध्यान दो, एम्ब्रियो किसकी बात करोगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन्हीं से हुआ कि नहीं? और किसी से भी नहीं। बाकी तो सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। क्या है? आगे चलकर बोलूंगा ये कौन है? कोरियन। कौन है? मैंने आपको बोला दिस इज व्हाट? ब्लैक कलर की कौन? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? इसका आपने बात की एक्टोडर्म। किससे बना? लेकिन लाइनिंग किससे है? आपने बात की बेटा मीजोडर्म। रेड कलर की कौन? मीजोडर्म। यस और यहाँ पर आपने बात की है एमनियोजेनिक सेल्स की बात करोगे, ये किससे बने हैं? एक्टोडर्म। किससे है? लेकिन आउटर लाइनिंग किससे है? मीजोडर्म। हाँ या ना? यॉर्क सैक की बात करोगे, किससे बनी है? एंडोडर्म। जिससे यॉर्क सैक बनी उसी से एलेंटॉइड बनी है कि नहीं?
और रेड कलर में आपने किसकी बात की? मीजोडर्म। किसकी बात की? अब ये क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुआ कि नहीं? बोलिए। अगर इसको कट किया जाए, क्या बोलोगे? काट भी दोगे तो भी सेक्शन दिखेगा कि नहीं? आप बोलोगे एक्टोडर्म। क्या बोलोगे? सबसे अंदर कौन? एंडोडर्म। और बीच में कौन है? मीजोडर्म। या तो यस या नो? तो आपकी गट एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग किससे होती है? एंडोडर्म। किससे होती है? एंडोडर्म। या तो यस या नो? बोलिए। अरे हाँ या ना? बोलो ना। तो ये आपको मैंने जनरल पॉइंट बताया। इतनी बात में से काम की बात क्या बताई कि केवल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन केवल ईडी से होगा। बोलिए। ये रीअरेंज होकर क्या बना रही हैं? एपिब्लास्ट। और नीचे वाली कौन है? हाइपोब्लास्ट। यस और ठीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनती है, क्या नहीं है, कोई प्रोसेस की बात नहीं की गई। यस और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया एनसीईआरटी में। गॉट द पॉइंट? बोलिए। सो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? ना। अब मैं फाइनली जब आपके सामने ड्रॉ करूंगा तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या बनाऊंगा? तो बस मुझे बताइए, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा या ट्रोफोब्लास्ट से भी? बाकी जो भी लेयर हैं सब ट्रोफोब्लास्ट से बन जाएंगे। यस और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सब कहां से बन जाएंगी? समझ में आ गई बात? बोलिए। हाँ या ना? डन विद दिस? तो जब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब वहां पर आपके सामने फाइनल लेबलिंग होगी, तो यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा नहीं गया आपसे। हेलो? ठीक है ना? अब देखो खरगुरम। ईईएम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, एम्ब्रियो के बाहर वाली मीजोडर्म। ग्रीन कलर से ऊपर लिखा है एम्नियोजेनिक सेल्स। डन खरगुरम। डन।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नाउ सो तो सब एक डायग्राम में भी लेबलिंग आ जाएगी आप। एलेंटॉइस तो सब डायग्राम में भी लेबलिंग कर दूंगा, आप चिंता मत करो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी डायग्राम ही आएगा, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस की लाइन बता दो फिर आएगा। डन। काम की बात तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, ये तो मैंने आपको जनरल बताया क्या क्या चीज़ है। मैंने आपको कोई बाय लेमिनर ट्राई लेमिनर कुछ कहीं कुछ बोला नहीं, समझ में आ गई बात? सुनते जाइए। लुक, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट में ये बताई थी आपको दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है कि नहीं। ये बाहर वाली है तो दिस इज पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या है ये? पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये कौन है? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, हाँ या ना? लो, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने बोला कोरियन। क्या बोलोगे? ट्रोफोब्लास्ट जब मेसोडर्म से लाइन होती है तब उसे बोलोगे कोरियन। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, क्या बोलोगे? जब ये बाहर एक्टो मेसोडर्म से लाइन होंगे तब इसको क्या बोलोगे? एमनियन। क्या बोलोगे? तो आगे चलकर एमनियन की बात करोगे, इसका ओरिजिन क्या देखोगे? एक्टोमीसोडर्मल। क्या देखोगे? और कोरियन का देखोगे तो एक्टोमीसोडर्मल। क्या बोलोगे? कोरियन इज इंट, हाँ आपने बात की बेटा, इंटरनली लाइंड विद व्हाट? मेसोडर्म। और एमनियन इज एक्सटर्नल लाइंड विद मेसोडर्म। और ये क्या होगा? जिससे यॉर्क सेक बना है उसी का ट्यूबुलर एक्सटेंशन एलेंटॉइस है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट? एंडोमीसोडर्मल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? मेसोडर्म। क्या बोलोगे? एंडोमीसोडर्मल। क्या बोला? लुक, आगे बढ़े। अब देखिए, ये मैंने बोला इम्प्लांट हो जाएगा कि नहीं। ये आपने बात की बेटा, किस में इम्प्लांट हुआ? ब्रेन में। कहाँ हुआ? न्यूक्लियस। यहां पर आपने किसकी बात की? ट्रोफोब्लास्ट। किसकी बात की? अब ये क्या होगा? डिफरेंशिएट करेगी लेयर, ये सो, और ये सेल्यूलर एक्सटेंशन यहां से डिवाइड करेंगे और निकलेंगे, ये सो। और बोलिए, समझ में आ गई बात? ठीक, यहाँ के क्या होगा? दो सेल्स के बीच में क्या चीज नजर नहीं आएगी? बोलिए, बीच की मेम्ब्रेन खत्म सी हो जाएगी, ऐसे। और ये आपने बात की बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की साइटोट्रोफोब्लास्ट, हाँ या ना? और एक सेल में जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है इसको बोलते हैं सिंसीशियम। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा सिंसीटियो। क्या बोलोगे? सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? विच वन? एक आपने बात की साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक क्या बोलोगे? या तो यस या नो। बट इन टर्म्स की बात करोगे, इनके कोई फर्दर रिक्वायरमेंट आपके पास पूछे नहीं जाते, यस और? समझ में आ गई बात ना? तो ये सारी चीज बनने के बाद आपने किसका फॉर्मेशन देखा? बोलो, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलोगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? और अब आगे क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस किसका? ये रब कर दूं? बोलिए ना। ये तो रब कर दूं, या तो हाँ या ना? तो आपने बात की ट्रोफोब्लास्टी से ही आगे चलकर क्या बोल दिया? ट्रोफो एक्टोडर्म। क्या बोलोगे? अब देखो, एक पॉइंट की जब आप बात करेंगे बोलोगे एंडोडर्म। क्या बोलोगे? एंडोडर्म भी है आपके पास, यस। और एक्टोडर्म भी आपके पास है। और किसकी बात करोगे? मीजोडर्म। क्या बोलोगे? बताइए। एक्टोडर्म की बात करोगे, लिवर किससे बना है? एक्टोडर्म। पेंक्रियास किससे बनी है? थायराइड। बोलिए। तो ये सब आपने बात की बेटा, कोई नहीं पूछा, मैंने बोला लिवर, मैंने बोला पेनक्रियास, आपने बोला थायराइड। क्या बोलोगे? अब बोलोगे ये सब एंडोडर्म से है। किससे? एक लाइन में बताइए। मैं आपसे बोलूं नर्वस सिस्टम का ओरिजिन, आप ही ने बोल दिया कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा? एक्टोडर्म की बात करोगे, इससे क्या होगा? न्यूरिलेशन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा न्यूरिलेशन। क्या बोलोगे? न्यूरिलेशन की बात करोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। क्या बोलोगे?
The process of formation of what? Neural tube. Which tube? Neural tube का formation हुआ. The process of formation of what? हाँ या ना? ध्यान दो बेटा, न्यूरल ट्यूब की बात करोगे, किसकी बात करोगे? न्यूरल ट्यूब की बात करोगे, बोलोगे एंटीरियर, और ये आपने बात की बेटा पोस्टीरियर. क्या बोलोगे? न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से किसका डेवलपमेंट होता है? ब्रेन. और पोस्टीरियर पार्ट से किसका होगा? स्पाइनल कॉर्ड. किससे होगा? कोई नहीं पूछता. यस और बोलिए. ठीक. नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है न्यूरल ट्यूब का पार्ट, हाँ या ना? ब्रेन की बात करोगे, ये हॉलो पार्ट होता है कि नहीं? और ये फिर आपने बात की स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे, ये भी हॉलो होता है. यस और ब्रेन के अंदर क्या मिलते हैं आपको? वेंट्रिकल्स. क्या बनते हैं? और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी क्या होगा बेटा? कैनाल है कि नहीं? मीजोडर्म. क्या बोलोगे? मीजोडर्म से क्या बनती है? पहले आपके पास नोटोकॉर्ड. क्या बनती है? हाँ या ना? और नोटोकॉर्ड की बात करोगे, दिस इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम. क्या बोलोगे? नोटोकॉर्ड की बात करोगे तो रिप्लेस. क्या बोलोगे? विच वन? नोटोकॉर्ड की बात करोगे, दिस इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? वर्टिब्रल. क्या बोलोगे? विच कॉलम? हाँ या ना? बोलो. मैं आपसे पूछूं, बताइए आपका स्केलेटल बोन्स किससे बनी है? मीजोडर्म. मसल्स किससे बनी है? मीजोडर्म. एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म. अरे हाँ या ना? पर पूछा किसने? समझ में आ गई बात? ठीक. नाउ अब ध्यान दो बेटा, टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑर्गेनोजेनेसिस. क्या बोलोगे? ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करोगे, कब कौन सा ऑर्गन किस टाइम पर बनता है, उसकी अपन बात करते हैं. शैल आई रब दिस? अरे ये वाला, ये तरफ कर दूं. नाउ ह्यूमन फीमेल, किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा ह्यूमन बींग्स की बात करोगे. ह्यूमन फीमेल गेस्टेशन पीरियड की बात करोगे, किसमें डिवाइड हुआ? बोलिए. आपने बात की बेटा गेस्टेशन पीरियड की बात करोगे, किसमें डिवाइड किया आपने? तो आपने बात की कौन सा पीरियड? बता आगे. बोलिए. विच पीरियड? आगे बढ़े. आपने बोला ह्यूमन फीमेल में गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ्स. हे गाइस, हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स की बात करोगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स. क्या बोलोगे? किसमें? एक आप बात करोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर. क्या बोलोगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर. और एक आपने बात की थर्ड ट्राइमेस्टर. क्या बोलोगे? पहले 3 महीने, दूसरा 3 महीना, और ये आपने बात की तीसरा वाला 3 महीना. यस और 3 + 3 = 6 + 3 = 9. यस और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. या फिर यस यार? बोलिए. अब देखिए, टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑर्गेनोजेनेसिस. क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑर्गेनोजेनेसिस. लुक, ध्यान दो बेटा. एनसीईआरटी ने क्या बोला? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ. क्या बोलोगे? फर्स्ट मंथ के एंड में, इसमें फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा? हार्ट डेवलप हो जाता है, पंपिंग चालू हो जाती है. उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, बट चालू हो गया कि नहीं? अगर किसी फीटस की बात करोगे, फर्स्ट मंथ के एंड में अगर हार्ट बीट नहीं दिख रही, इसका मतलब फीटस सर्वाइव नहीं कर रहा है. यस और वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर रहा है, खत्म हो जाएगा. अरे हाँ या ना? अबॉर्ट हो जाएगा. समझ में आ गई बात? बोलिए. तो क्या चीज सुनाई देनी चाहिए फर्स्ट मंथ के एंड में? हार्ट बीट. यस और नो? सोनोग्राफी में पता लग जाएगा क्या है. ठीक है. तो आपने बात की बेटा एंड ऑफ फर्स्ट मंथ. क्या बोलोगे? हाँ या ना? क्या डेवलप होगा? बोलोगे फीटल हार्ट. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, कहने के लिए लिख दिया फीटल हार्ट. यस और बोलिए. वरना जनरली क्या होगा? एम्ब्रियो हार्ट. क्या बोलोगे? अप टू 8 वीक्स. क्या लिखा था आपने? बोलिए. मैंने बोला एम्ब्रियो. क्या बोलोगे? यहां पर आपको बोला था एम्ब्रियो. क्या बोला है? भूल गए? और एक टर्म
भूल भाल गए, छोड़ो ना। आपने बात की बेटा अप टू 8 वीक्स, क्या बोलोगे? आपने बात की अप टू 8 वीक्स की बात करोगे, क्या बोलोगे? एम्ब्रियो, यस और नो। और आफ्टर 8 वीक्स की बात करोगे तो क्या बोलोगे बेटा? फीटस, क्या बोलोगे? अप टू एम्ब्रियो इज व्हाट? अप टू व्हाट? 8 वीक्स आपने बोला एम्ब्रियो, एंड आफ्टर इज व्हाट? ठीक, ध्यान से। आपने बात की एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में कौन डेवलप हो जाएगा? हार्ट, यस और? फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन है टू डेवलप इज हार्ट? कौन है? ठीक, आपने बात की बेटा एंड ऑफ सेकंड मंथ, क्या बोलोगे? एंड ऑफ सेकंड मंथ में डेवलप होंगे लिम्स एंड डिजिट्स, क्या बोलोगे? फोर, ये आपने हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब और उंगलियों को बोलते हैं डिजिट्स, क्या बोलोगे? क्या चीज तो आपने बोला लिम्स, क्या बोलोगे? एंड डिजिट्स, क्या बोलोगे? हे, क्या बोलोगे? लिम्स एंड, पक्की बात। फिर आपने बात की बेटा एंड ऑफ थर्ड मंथ, किसकी बात करोगे? विच मंथ? ठीक, आपने बात की बेटा एंड ऑफ, बात की बेटा एंड ऑफ थर्ड मंथ की बात करोगे, यहाँ क्या हो? क्लियर? बोलिए। मेजर ऑर्गन सिस्टम, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मेजर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हो। ठीक, जितने भी हैं सब डेवलप हो गए, अब धीरे धीरे साइज में बढ़ते रहेंगे, बट हो गए कि नहीं? तो ये आपने बात की बेटा, अगर मैंने थर्ड मंथ की बात की तो बोलोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्या बोलोगे? मतलब पहले 3 महीने की बात कर दी, ऐसे और? बोलिए। अब एनसीईआरटी ने बोला एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा फिफ्थ मंथ, किसकी बात की? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, क्या बोलोगे? फीटस का क्या स्टार्ट होगा? क्या स्टार्ट होगा? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब स्टार्ट हुआ? एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, यस और? बोलिए। और क्या होगा बेटा? हेयर अपीयर्स ऑन स्कैल्प, क्या बोलोगे? इस रीजन की बात करोगे, इसको बोलते हैं स्कैल्प, यस और? क्या बोलोगे? ये पूरा रीजन क्या होगा? स्कैल्प। तो आपने बात की बेटा फिफ्थ मंथ, कौन सा मंथ? एंड ऑफ फिफ्थ मंथ की बात करोगे, क्या है? आपने बात की बेटा फर्स्ट फीटल मूवमेंट, क्या बोलोगे? फीटस का पहला मूवमेंट, यस और? फर्स्ट फीटल मूवमेंट, यस और फिर आपने बात की बेटा हेयर, क्या बोलोगे? अपीयर्स ऑन, कहा? ये आपने बात की बेटा हेयर की बात करोगे, इट अपीयर्स ऑन व्हाट? स्कैल्प, या यस या नो? फिर आपने बात की बेटा एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ, क्या बोलोगे? विच मंथ? आपने बात की बेटा एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ की बात करोगे, बताइए खास बात, बोलिए। बोलिए। एंड ऑफ सिक्स मंथ्स की बात करोगे, यस और नो? सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, क्या बोलोगे? ये पूरा एक सेप्टम था, यस और? आईलिड्स का सेपरेशन हो गया कि नहीं? और इन पर क्या बन गई? आई लैशेस, क्या बन गए? अरे ये आईब्रो है, आई लैशेस ये हैं, यस और? एंड एंटायर बॉडी की बात करोगे, इस पर क्या मिलेंगे? सॉफ्ट से हेयर्स, क्या मिलेंगे? बोलूं? तो यहां पर आपने बात की बेटा किसकी? सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, क्या बोलोगे? बोलिए। सेपरेशन ऑफ व्हाट? आईलिड्स, यस और नो? और बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ आईलैशेस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की सेपरेशन ऑफ आईलिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ आई लैशेस, या यस या नो? और आपने बात की बेटा बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा बॉडी किससे कवर हो गई? छोटे छोटे से, आप बोलोगे फाइन हेयर्स, किससे? या तो हाँ या ना? तो बताइए पहला मूवमेंट कब नजर आया? कब नजर आया? फिफ्थ मंथ में फीटस का सबसे पहला मूवमेंट है कि नहीं? बताइए। बॉडी पर हेयर्स पूरे कवर्ड कब थे? एंड ऑफ सिक्स मंथ, यस और नो? लेकिन क्या होगा? स्कैल्प पर हेयर्स कब थे? बताइए। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन एंड ऑफ सेकंड मंथ में कि एंड ऑफ फर्स्ट मंथ? लिम्स और डिजिट्स, हाथ पैर और उंगलियां, मेजर ऑर्गन सिस्टम, या तो यस या नो? तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है जो अपन ने हाईलाइट किए, यस और? बोलिए।
समझ में आ गई बात ना? तो ये तो आपने किसकी बात की बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस, किसकी बात, पक्की बात आई थी, बात तो मैंने बता दी है, हाँ या ना? अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसको मैं लेबल करके बताता हूँ, यस और, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में मैं आपको 4 पॉइंट्स फोकस करूंगा। कितने? एक बोलूंगा कोरियन, क्या बोलूंगा? दूसरा होगा एमनियन, कौन होगा? एक बात करेंगे यॉर्क सैक, किसकी बात करोगे? और एक बात करोगे एलेंटॉइस, किसकी बात करोगे? या तो ऐसे याद लो, राइट हेडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। लिख लिया? बोलिए, तो बताइए फर्स्ट मूवमेंट कब नजर आया? ठीक, तो एंड ऑफ फिफ्थ मंथ पर आपने बात की बेटा, क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर अपीयर्स ऑन स्कैल्प, ये भी कब? लेकिन बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स देन, पूरी बॉडी पर फाइन हेयर 6 मंथ्स, यस और नो? आईलिड्स का सेपरेशन, ठीक है। हार्ट की बात करोगे, फर्स्ट मंथ के एंड में हो गया कि नहीं? ठीक है ना? तो यहाँ तक कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है। सो और बताइए, ह्यूमन फीमेल की बात करोगे, आपने बोला प्रेगनेंसी, किसकी बात की? मतलब दैट इज टर्म्ड एज गेस्टेशन पीरियड, क्या बोलोगे? इम्प्लांटेशन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड है, यस और, कहां से कहां? इम्प्लांटेशन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड है, यस और, उसको क्या बोलोगे? यू कॉल इट एज व्हाट? गेस्टेशन पीरियड, या तो यस या नो? एनी डाउट? पक्की बात? तो यहां तक आपने बात करी बेटा गेस्टेशन पीरियड, ठीक ना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, यस और? बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी इवेंट लिखती है, तो आप बोलोगे? और हार्ट हो गया, मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स एंड डिजिट्स, क्या बोलोगे? हार्ट, मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड लिम्स एंड डिजिट्स, या तो यस या नो? ठीक। अब मैंने आपसे बोला जो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का वो ट्रोफोब्लास्ट से होगा, इनर सेल मास से होगा। इनर सेल मास रीअरेंज करके क्या बनाए? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, क्या बनाए? ऊपर वाली कौन, नीचे वाली कौन, और फाइनली क्या बन जाएगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, हाँ या ना? मैंने आपसे एम्ब्रियो ट्राइलेमिनर होता है ऐसा कुछ रटने को बोला, बात बता भी दी, हाँ या ना? और ज्यादा फोकस रटने का कुछ किया नहीं, ऐसा। और ट्रोफोडर्म की बात करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट मीजोडर्म से लाइंड है, उस आउटर ट्रोफोब्लास्ट को फाइनली आपने क्या बोला? ट्रोफो एक्टोडर्म, क्या बोला? समझ में आ गई बात? तो बात एक बार आपने समझ ली, ठीक है ना? Now, एक हेडिंग लिखकर छोड़िए ताकि मुझे याद रहे बोलना था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है।